हाय फ्रेंड्स, आज मैं 7 से 8 महीने के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने टॉप के लिए कपड़ा लिया है और इसको मैंने डबल लेयर में लिया है। चौड़ाई मैंने इसकी 12.5 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 7 इंच ली है। ये हमारे टॉप का कपड़ा है। यहाँ से हम लगभग आधा इंच पर निशान लगाएंगे, जो हमें पीछे की साइड सिलाई करके फोल्ड करना होगा थोड़ा सा। इसके लिए मैंने आधा इंच कपड़ा लिया है। अब यहाँ से हमें गले का निशान लगाना होगा 2 इंच पर। कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से आगे वाले गले का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर और इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। पीछे के गले का निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे, 1.5 इंच की गहराई में। तो ये हमारे गले का निशान हो गया। अब यहाँ से 4 इंच पर आर्मोल का निशान लगाएंगे और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारे टॉप का निशान हो गया है। नीचे की साइड आधे इंच की गोलाई देंगे यहाँ से। तो ये हमने टॉप का निशान लगा दिया है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा मैंने कंधे को भी कट कर लिया है। अब हमें आगे वाले गले की कटिंग करनी है। उसके बाद हमें पीछे वाले गले की कटिंग करनी है। तो ये हमने दोनों गले की कटिंग, आर्मोल की कटिंग, कंधे की कटिंग कर ली है। अब नीचे से हमें आधे इंच की गोलाई देना है और यहाँ साइड से हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। तो ये हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसकी हम सिलाई करेंगे, तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसकी सिलाई करनी है। अब ये मैंने लिया है एक लंबी सी पीस और इसकी लंबाई मैंने ली है 23 इंच और चौड़ाई इसकी 3 इंच है। हम इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड करना है। तो ये 4 लेयर में मैंने फोल्ड किया है। अब इसका हमें सेंटर में निशान लगाना होगा यहाँ से 1.5 इंच पर। जैसा कि इसकी चौड़ाई 3 इंच है तो इसके बीच में हम निशान लगाएंगे और दोनों साइड से हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे और इस निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई स्टार्ट करेंगे बैक पार्ट से। तो देखिए दोनों पार्ट को हमें पहले यहाँ से रखना है और यहाँ से हमें लगभग आधा पार्ट हमें सिलाई करना है और आधा छोड़ देना है। तो सिलाई के बाद ये इस तरीके से हमारा इतना सा खुला हुआ रहेगा और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम कंधे की सिलाई लगाएंगे और फिर ये वाला जो कपड़ा है इसको हम दोनों को अलग अलग रखेंगे और फिर हमने ये लंबी सी पाइपिंग ली है, इसको यहाँ से हम जॉइंट करेंगे और फिर हम सीधी साइड फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगाएंगे। दोनों में हम सेम तरीके से पाइपिंग की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कंधे की सिलाई की, पीछे की सिलाई कर ली है मैंने। अब इसमें ये जो मैंने पाइपिंग लगाई है इसको मैंने यहाँ से चुनट बनाना है। तो ये देखिए मैंने दूसरे वाले को बना के रखा हुआ है। तो सेम उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी बनाना होगा और इसको हमें यहाँ से इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। फिर टॉप पर एक सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव को हमें सेम तरीके से सिलाई कर लेना है और गले में हमें पाइपिंग लगा लेना है इसी तरीके से। तो देखिए मैंने इन सभी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। मैंने स्लीव को जॉइंट कर लिया, गले में मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो ये हमारा टॉप रेडी है। अब ये मैंने एक कपड़े की पीस ली है इस तरीके से। इसकी लंबाई 23 इंच है, चौड़ाई इसकी 6 इंच है। अब इसको हमें यहाँ से सेंटर से फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है, फिर इसमें हमें निशान लगाना है। तो इसके भी सेंटर में निशान लगाएंगे और बीच में आधा इंच छोड़ करके दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। जिस तरीके से मैंने स्लीव को कटिंग किया था ठीक उसी तरीके से इसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ से दोनों कपड़े को अलग कर लेना है। तो इसकी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो दोनों पार्ट को पहले हम अलग करेंगे और फिर हम पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को यहाँ से हम जॉइंट करेंगे और फिर इसको पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों को सेम तरीके से बनाना है और फिर दूसरी साइड से हमें चुनट बनाना है पूरा शुरू से एंड तक और इसको हमें लगभग 12 इंच की लंबाई में तैयार करना है चुनट बना करके। तो देखिए ये मैंने फ्रिल बना करके तैयार कर ली है। एक साइड से मैंने पाइपिंग लगाई, दूसरी साइड से चुनट बनाया, दोनों को मैंने सेम तरीके से बनाया है। अब हमें लेना है वापस से टॉप को और इस तरीके से हमें फोल्ड करके सेंटर में निशान लगाना है और फिर हमें यहाँ से निशान लगाना है 2-2 इंच पर
मतलब हमें ये जो मैंने सेंटर में निशान लगाया है उसके दोनों साइड मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा दिया है। और फिर यहाँ से हमें इस तरीके से निशान को लगाना है। इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेना है। फिर पीछे की साइड भी हमें दोनों साइड 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ से यहाँ तक हमें मिला लेना है निशान को। तो ये हमने निशान को लगा लिया है। अब ये जो मैंने फ्रिल बनाई है इसको हमें यहाँ पर सिलाई करना है। तो आप चाहें तो लेस भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करूँगी, फिर सीधी साइड फोल्ड करके सिलाई लगाना है। दोनों साइड हमें सेम तरीके से सिलाई लगाना है। और ऑप्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप रख करके इस पर लेस लगा सकती हैं। जैसा कि मैंने लेस रखा हुआ है दिखाने के लिए, तो इस तरीके से लगा सकती हैं। पर ये काफ़ी ओवर हो रहा था तो मैंने लेस नहीं लगाई। अब मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारा टॉप पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसको अब हम साइड में रखेंगे। अब हम घेर बनाएंगे। तो घेर के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने 4 लेयर में लिया है। यहाँ से इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है और कपड़ा मैंने डबल लिया है तो 10 का सिंगल करने पे 20 इंच होगा। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाया है। इसको यहाँ से गोलाई देनी है 1 इंच पर और ये जो 1.5 इंच वाला निशान है इसको इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेना है और इसको हमें कटिंग करना है। तो ये हमारे घेर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है पूरा दोनों साइड और दोनों घेर में हमें निशान को सेम लगा लेना है, मतलब सेम उतार लेना है अंदर वाले में भी और यहाँ पे सेंटर में कट लगा देना है। अब हम इस दोनों घेर को खोल के अलग अलग रखेंगे और ये जो मैंने निशान लगाया है दोनों घेर में, तो ये इसी घेर निशान पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 2 इंच पर, 2 नहीं बल्कि 1.5 इंच तक मैंने निशान लगाया है। और ये चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है, 1.5 इंच लंबाई 1.5 इंच चौड़ाई। और इस तरीके से सिलाई करके हमारा प्लेट इस तरीके से आएगा और इस प्लेट को इस तरीके से हम हाफ फोल्ड करेंगे दोनों साइड। तो ये सिलाई के बाद इस तरीके से आएगा। तो दोनों घेर में हम सेम तरीके से बना लेंगे और नीचे की साइड चाहे तो फोल्ड कर लें चाहे पाइपिंग लगा लें। देखिए मैंने इस घेर को बना करके तैयार कर लिया है। दोनों घेर हमारा बन चुका है और मैंने इस प्लेट को यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई करके इस तरीके से बनाया है और नीचे की साइड मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया है दोनों घेर। अब दोनों घेर हमारा बन चुका है। अब हमें लेना है टॉप पार्ट को और इसको हमें इस तरीके से रख लेना है और इसमें हमें एक घेर को इस साइड रखना है और दूसरे वाले को इस साइड। अब दोनों घेर को हम दोनों साइड रख करके सिलाई कर लेंगे, इसमें जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम इस तरीके से घेर को खोलेंगे। ये जब हमारा जॉइंट रहेगा तो इस तरीके से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रॉक बन करके रेडी है। मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई लगा ली है और इसकी सिलाई के बाद ये बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हुआ है। ये मैंने एक फ्लावर बनाया है यहाँ पर सेंटर में लगाने के लिए, तो इसको भी लगा लेंगे तो इसकी फ़ाइनल सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा फाइनल फ्रॉक का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा हमारा फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। आप भी इस वीडियो के ज़रिए देख करके इस तरह की फ़्रॉक अपने बेबी के लिए बना सकती हैं। ये 7-8 महीने के बच्चे को आप आराम से पहना सकती हैं, लगभग 1 साल तक के बच्चे को भी पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।